फोर्थ चैप्टर गतिमान आवेश और चुंबकत्व का फोर्थ एग्जाम्पल देखिए कि साइक्लोट्रॉन की दोलित्र आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज़ है। हमें एफ की वैल्यू 10 मेगाहर्ट्ज़ दे रखी है साइक्लोट्रॉन के लिए। प्रोटॉनों को त्वरित करने के लिए प्रचालन चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होना चाहिए। हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, जबकि डीज की जो मैक्सिमम रेडियस है वो हमें 60 सेंटीमीटर दे रखी है। तो त्वरक द्वारा उत्पन्न प्रोटॉन पुंज की गतिज ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें ज्ञात करनी है। हमें आवृत्ति दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करवाया है, साथ में हमें कुल गतिज ऊर्जा फाइंड आउट करवाई है। हमें आवेशित कण प्रोटॉन दे रखा है, इसलिए इसका आवेश हमें पता है। आवेश का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम ले लेंगे और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो 1.673 × 10⁻27 ले लेंगे। देन हमारे पास आवेशित कण का आवेश, द्रव्यमान, आवर्ती और उसकी अधिकतम त्रिज्या दे रखी है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड और गतिज ऊर्जा पूछी है। तो देखिए जो वैल्यूज हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है पहले वो मैं पुट कर देता हूँ। हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो साइक्लोट्रॉन दोलित्र है इसकी आवृत्ति दे रखी है 10 मेगाहर्ट्ज़, इट मीन्स 10⁻7 हर्ट्ज़ दे रखी है। इसके साथ में हमें दे रखा है जो डीज है उसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर 0.6 मीटर। हमें आवेशित कण प्रोटॉन दे रखा है, इट मीन्स उसका जो आवेश है 1.6 × 10⁻19 कूलम दे रखा है। इसके अलावा हमें आवेशित कण का द्रव्यमान m = 1.673 × 10⁻27 किलोग्राम दे रखा है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक तो हमें पूछा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, एक हमें गतिज ऊर्जा पूछी है, गतिज ऊर्जा हमें पूछी है। तो कुछ वैल्यूज़ दी हुई है, कुछ हमें पूछी गई है। देखिए हम आवर्ती का फॉर्मूला क्या जानते हैं कि साइक्लोट्रॉन के अंदर आवेशित कण की जो आवृत्ति होती है वो होती है Q/2πm। हम आवृत्ति दे रखी है, m पता है, q पता है, यहाँ से हम इस b को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए b बराबर हमारे पास में क्या आ गया 2πmf/q। तो इन सब राशियों की वैल्यू पुट कर दीजिए, हमें b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो सबका मान रख देते हैं। b बराबर 2, पाई का मान होता है 3.14, m का मान होता है 1.67 × 10⁻27, f की वैल्यू हमें 10⁻7 दे रखी है अपॉन q 1.6 × 10⁻19 दे रखी है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको जब इससे गुणा करेंगे तो 6.28 × 1.67 अपॉन 1.6 गुणा 10⁻⁻ कितनी रह गई है -27 + 7, ये 10⁻⁻19 बट्टे से ऊपर जाएगी तो प्लस में 19, 6.28 गुणा जब हम इसका भाग लगाएंगे तो 1.6 में चला गया हमारे पास में, एक बार में चला गया है। फिर जो भाग है शेष रह गया 0, अगला नंबर हम उतारेंगे 7, तो यहाँ से 7 उतारेंगे तो 7 के अंदर भाग नहीं जाएगा तो फिर हम एक 0 लगा देंगे। 70 के अंदर चला जाएगा 4 बार में, 70 में कितनी बार में चला जाएगा 4 बार में, 64 आ गया। फिर 60 आ गया तो लगभग 4 3 आएगा, तो इसको 4 कर देता हूँ मैं, गुणा 10⁻⁻ हमें कितनी मिल चुकी है, 10⁻⁻ हमारे पास में आ चुकी है प्लस में 26 और माइनस में 27, तो -1 रह गई है। अब यहाँ से इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं
6.28 को 1.044 से गुणा करेंगे तो हमें देखिए क्या मिलेगा, 6.55 मिलेगा, गुणा 10 की घात -1, जिसे हम 0.655 टेस्ला पुट कर देंगे। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त हो चुकी है। अब हमें फाइंड आउट करनी है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², और यहाँ पर साइक्लोट्रॉन से जो त्वरित आवेशित कण है उसकी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है q²b²r² 2m। तो इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए, इस k का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। एक बार वैल्यू देखिए, q का जो मान है वो है आवेशित कण है प्रोटॉन, तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 इंटू 1.6 गुणा 10 की घात -19 इंटू में b अभी हमने फाइंड आउट किया, तो b का स्क्वायर कर दीजिए 0.655 इंटू 0.655। r हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 0.6 दे रखा है, तो 0.6 इंटू 0.6 अपॉन 2m, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अब हमें इस जो वैल्यू है इसकी गणना करनी है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे आ जाएगा, 1.6 को 1.6 से जब गुणा करते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ से जो मान है 2.56 इंटू, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 0.36। ये हमारे पास में जो वैल्यूज है इसको जब हम गुणा करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ से हमारे पास में। चलिए एक बार मैं एज इट इज रख देता हूँ, 0.655 अपॉन बट्टे में हमारे पास में है 2 गुणा 1.67। 10 देख लीजिए, माइनस में 19 और माइनस में 19 हमारे पास में हो गया 10⁻−38, प्लस में हो जाएगा 27, प्लस में कितना हो जाएगा 27। और जब इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे 1.6 गुणा 10 की घात -19 का हम भाग लगा देंगे। तो यहाँ से कैलकुलेट, वैसे यहाँ से 1.6 से गुणा कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहती। चलिए एक बार में पीछे से वापस लौटते हैं, यहाँ पर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19, अब जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। क्लियर? तो देखिए इसको काटने में थोड़ा सा इजी रहेगा, ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा, ठीक है। और लगभग मैं इसको इससे काट देता हूँ, इसको इससे काट दिया मैंने, और इसको जब इससे काटेंगे तो 0.3 आ जाएगा। अब हमारे पास में कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो गई है, और यहाँ से जब इसको हम गुणा करेंगे तो 42/25 हमारे पास में आ जाएगा। 42/25 मैं यहाँ से इसको लगभग 0 के इक्वल पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 42/25 आ गया हमारे पास में। पॉइंट ये लगा ही दिया मैंने, फिर इसको 0.3 से भी गुणा करना है। अब देखो 10 की घात कितनी रह गई है हमारे पास में, शेष 10 की घात रह गई है माइनस में 19 और प्लस में है 27, तो ये हमारे पास में 10 की घात प्लस में 8 रह गई है, प्लस में 8, ये के का मान आ रहा है, ठीक है। और जब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में जो मान आएगा वो आएगा 7.02 गुणा 10 की घात 6, 10 की घात 6 आएगा। देखिए हो सकता है कैलकुलेशन को एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर 0.6 से भी गुणा करना है इसको, 0.6 से, तो फाइनली कैलकुलेशन ये आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 7.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर?